नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पता अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि मैं आपको जानकारी दूंगा आपके पैरों में होने वाले अल्सर्स के बारे में। आपके पैरों में जो घाव बन जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, यह जो अल्सर्स होते हैं इनको बोलते हैं वीनस अल्सर, या इसको स्टेसिस अल्सर भी बोलते हैं, या इसको वेरिकोज अल्सर भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो आपके पैरों में अल्सर होते हैं ये काफी तकलीफदेह होते हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल इसका बहुत फर्क पड़ता है, आपको बहुत इसका असर पड़ता है, अपने काफी डिस्टर्बेंस आ जाता है आपकी डेली रूटीन की लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वेरिकोज अल्सर या जो वीनस अल्सर ये बन जाते हैं, इनका क्या कारण होता है, ये होते क्या है, क्या इसके साइन और सिम्टम होते हैं, और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इन सभी बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी आपको इस तरह के जब अल्सर्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हो सकता है आपको इसमें सर्जरी रिकमेंड करें। दोस्तों, क्योंकि यह अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यह आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई एक डिजीज होती है। हो सकता है आपको ये डिजीज वापस भी हो जाए, सर्जरी के बावजूद भी कई दफा वापस बनने के भी इसमें कुछ चांसेस रहते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में समय रहते अगर आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको इसमें ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, और आपको बिना ऑपरेशन के भी आप अपने जो इस डिजीज हो गई है, आपको वीनस अल्सर बन गया आपके पैर की जो निचले हिस्से में, उससे आप ठीक हो सके। दोस्तों, अगर बात करें कि आखिर ये अल्सर होते क्या है, तो दोस्तों जो ये अल्सर होता है ये पैर के निचले हिस्से में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। आपके टखने के आसपास आपको हो सकता है आपको मिले, या पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है आपको वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। होता क्या है दोस्तों कि आपका जो अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसके अंदर आर्टरी और वेन्स होती है। आर्टरी का जो काम होता है वो होता है आपके हार्ट से जो भी प्योर ब्लड होता है उस ब्लड को आपकी बॉडी के एक एक सेल्स तक ले जाना, उसमें आपके हाथ और अपने पैर भी शामिल होते हैं। और इसी तरह से जो दूसरा इसका पार्ट होता है वो होता है वेन्स। वेन्स जो होती है वो आपके बॉडी जो भी टिश्यूज होते हैं, बॉडी जो भी पार्ट्स होते हैं वहां से वापस ब्लड कलेक्ट करती है और वापस वो हार्ट में भेजती है। आपके अगर हम बात करें अगर अल्सर की है, क्योंकि ये अक्सर ये पैरों में होते हैं, तो पैरों के अंदर भी इस तरह की वेन्स होती है जो कि आपके पैरों में से जो भी इम्प्योर ब्लड होता है उसको ब्लड को इकट्ठा करके वापस ऊपर हार्ट में भेजने का काम करती है। और यह जो वेन्स होती है, इनके अंदर वाल लगे हुए होते हैं जो कि इसकी मदद करते हैं ब्लड को वापस ऊपर की तरफ पुश करने में। लेकिन जब कभी भी किसी कारण से आपके वाल्स में जब कभी भी कोई खराबी आ जाती है, या और भी कुछ कारण होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से जब ये ब्लड जो होता है, ब्लड आपको ऊपर नहीं जा पाता है, चाहे वो आपको उसमें वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो गया हो, थक्का बन गया हो जिसकी वजह से वो ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है, या वाल्स जो होते हैं वेन्स के वाल्स में कुछ खराबी आ गई है उसकी वजह से वो ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से वो आपके पैरों के निचले हिस्से में आपके ब्लड जो होता है वह कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, और वहां पर आपको जो मोटी मोटी नसें दिखना शुरू हो जाती है पैरों में। यह जो इस तरह की मोटी मोटी नसें होती है वह दिखती है, तो इसका मतलब वहां पे आपको वेरिकोज वेन डेवलप हो रही है, नसों के गुच्छे बन रहे हैं आपके। यह मोटी मोटी नीली नीली नसें अगर आपको देखने को मिल रही है तो यह वेरिकोज वेन हो सकती है, और यह एक बड़ा कारण माना जाता है आपके पैरों में वेरिकोज वेन, जो कि एक बड़ा कारण है आपके पैरों में इस तरह के निचले हिस्से में अल्सर बनने का। दोस्तों, जब कभी भी इस तरह का जब आपके वहां पे ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, वहां पे मोटी मोटी नसें होना शुरू हो जाती है, वाल खराब हो गए, या वहां पे थ्रोम्बोसिस हो गया आपकी वेन्स के अंदर, तो वहां पे वो ब्लड जो होगा वो ऊपर नहीं जाने के कारण वहां से जो स्किन होती है, स्किन से धीरे धीरे वो वहां से रिसना शुरू हो जाता है, और वहां पर की जो स्किन होती है वहां पर उसमें कुछ इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वहां से जब वो धीरे धीरे रिसना शुरू होगा तो वहां पर आपकी जो स्किन होगी उस स्किन में वहां पर एक घाव सा बन जाएगा, एक अल्सर सा बन जाएगा। धीरे धीरे वो अल्सर जो होता है वो फैलता रहेगा और वहां पे बड़ा एक घाव का रूप ले लेता है, और इसी तरह से वहां पर जो अल्सर होता है वो डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों, यह तो बात हो गई आखिर अल्सर होते क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें जो सिम्टम होगा, जो सबसे पहला और जो मुख्य सिम्टम होगा, अगर वहां पे आपको मोटी मोटी नसें देखने को मिल रही है तो एक वह माना जाता है कि वेरिकोज वेन आपके वहां पे डेवलप हो रही है, जो कि एक बड़ा कारण होता है आपके पैरों में वेरिकोज अल्सर डेवलप होने का। इस तरह की अगर मोटी मोटी नसें हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से वहां पर आपको इस तरह की जो अल्सर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये अगर वहां पे मोटी नसें देखने को मिल रही है तो हो सकता है वहां पर आपको ये जो, और उसके साथ साथ आपको इस तरह के अगर वहां पे फोड़े या इस तरह के अगर आपको अल्सर देखने को मिल रहे हैं तो वो हो सकता है आपको वीनस अल्सर या जिसको बोलते हैं वेरिकोज अल्सर हो। दूसरा जो इसमें सिम्टम होगा वो होगा आपके पैर के जो निचला हिस्सा होता है उस निचले हिस्से में आपको स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस रहेगी वहां पे आपको, और हो सकता है वहां पर आपको भारीपन महसूस हो, आपको चलने फिरने में परेशानी होगी, आपको रूटीन के रोजमर्रा के काम करने में आपके पैरों से वहां पे आपको दिक्कत होगी, पैरों में दर्द रहेगा आपको खड़े होने पे,
भारीपन रहेगा, यह सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा वहां पर जो जो घाव बन गया, उसके घाव के जो एक वहां पे किनारे होंगे, वो किनारे उभरे हुए से होंगे। घाव के आसपास में रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी। उसके साथ साथ जो वहां पे आपके आसपास की जो स्किन होगी, स्किन हार्ड हो जाएगी, वहां पे आपको उसमें पिगमेंटेशन आ सकता है, ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, और वहां पर डार्क डार्क आपकी स्किन में स्पॉट्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पे जो स्किन है आपके, वहां पे स्किन में आपको इचिंग हो सकती है, वहां पे आपको खुजली रहेगी वहां पे, और हो सकता है आपको दोस्तों वहां पर जो इस तरह के अल्सर बन गए उसकी वजह से वहां पे आपको पस फॉर्मेशन भी हो जाए। उसमें से जो घाव बन गए, अल्सर बन गए, उसमें से आपको मवाद दिखेगा वहां पे, आपको वहां पर आपको काफी तेज दर्द हो सकता है, आपको इसकी वजह से आपको फीवर भी आ सकता है। दोस्तों यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि अगर आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह के घाव अगर आपको देखने को मिलते हैं पैर के निचले हिस्से में, तो यह आपको वीनस अल्सर या आपको वेरिकोज अल्सर या स्टेसिस अल्सर हो सकते हैं। दोस्तों यह तो बात होगी कि सिम्टम की आप उसको कैसे पहचानेंगे। कई दफा दोस्तों जब स्थिति खराब हो जाती है तो वहां पर आपको स्मेल भी आ सकती है आपके पैरों में, जहां पर इस तरह के अल्सर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कारण की, कैसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपके पैरों में ये इस तरह के जो अल्सर होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों ये जो अल्सर होते हैं इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि मैंने बताया, वेरिकोज वेन एक बड़ा कारण होता है। मैंने आपको इस स्टार्ट में इनिशियली आपको बता दिया था कि वेरिकोज वेन क्या होती है। इसके लिए एक अलग सी वीडियो भी मैंने बना रखा है जो कि आप देख सकते हैं। फिर भी आपके पैरों में जब मोटी मोटी नसें डेवलप हो जाती है, जिसमें वाल्व्स की खराबी हो जाती है, ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है, मस्सों के मोटे मोटे गुच्छे बन जाते हैं, तो वो ब्लड जो होगा वो आपको वहां से स्किन में से निकलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ऊजिंग होना शुरू हो जाएगा वहां पे पैर के निचले हिस्से में, और धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता वहां पे एक अल्सर का रूप ले लेता है। यह एक बड़ा कारण होता है वेरिकोज वेन। दूसरा जो बड़ा कारण होता है दोस्तों वो होता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यानी जो आपके पैर की जो वेन्स होती है, उन वेन्स के अंदर जब थ्रोम्बोसिस हो जाता है, कोई थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से उसमें जब वो रुकावट आ जाती है, रुकावट के कारण भी जब ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, वापस पैरों से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से आपके पैरों में आपको वहां पर उसका जमा होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से भी धीरे धीरे वहां पर वो ब्लड जो होगा वो आपकी स्किन में से रिश्ता 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 धीरे धीरे वहां पर भी ये अल्सर का रूप ले लेता है। यह भी एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जो बड़े कारण होते हैं वो होता है आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी आपको अगर कोई ये एक तरह की हार्ट डिजीज है, अगर आपको इस तरह की डिजीज है तो यह भी बड़ा कारण माना जाता है कि आपको इस तरह की समस्या आ जाए। इसके साथ साथ ही दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज्यादा खड़े रहना पड़ता है, खड़े रहने का काम है, फीमेल्स की बात करें अक्सर उनको किचन में खड़े रहना पड़ता है, या आप ऐसे प्रोफेशन हैं, शॉपकीपर्स हैं, या ऐसा आपका कुछ प्रोफेशन है कि आपको घंटों तक आपको पैरों पे खड़े रहना पड़ता है, तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है आपके पैरों में इस तरह के अल्सर्स डेवलप होने का। उसके साथ साथ अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप ओबेज हैं, मोटापा है आप में, तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है आपको इस तरह के अल्सर्स डेवलप होने का। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग को यह भी एक कारण माना जा सकता है, चांसेस बढ़ सकते हैं आपको अगर स्मोकिंग करते हैं तो, या आपके पैरों में कभी कोई पुरानी इंजरी हुई है, आपके पैरों में इस तरह की कोई पुरानी इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी या इस तरह के अल्सर्स होते हैं वो आगे जाकर डेवलप हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट की बात करते हैं। दोस्तों इसमें जब आपको इस तरह के अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसमें हो सकता है आपको इसमें सर्जरी रिकमेंड की जाए, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक प्रक्रिया होती है। इसमें हो सकता है, इसमें चांसेस होते हैं कि वापस ये रिकरेंस के, इसके वापस रिकरेंस होने के इसमें काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, वापस भी डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी द्वारा आप अपने जो अल्सर्स होते हैं उसको आप बिना ऑपरेशन के भी आप ठीक कर सकते हैं अगर आप समय रहते ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ ही आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको पैर को ज्यादा लंबे समय तक आप लटका के नहीं रखें, पैर को आप थोड़ा सा उठा के रखें। आपको दिन में 3 से 4 बार आपको आधे घंटे तक पैर को थोड़ा सा उठा के रखें। दोस्तों जब आप रात को सोते हैं थोड़ा सा पैर के नीचे कुछ समय के लिए आप तकिया लगा के रखें, तो यह भी आपको काफी हेल्प करेगा लंबे समय तक। जैसे मैंने बताया आपको खड़े नहीं रहना है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन को कंट्रोल करके चलें। स्मोकिंग ज्यादा करते हैं आप, स्मोकिंग आप बिल्कुल बंद कर दें। और उसके साथ साथ जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको इसमें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होती है वो आपको रिकमेंड करे, वो भी आप पहनेंगे तो आपको इसमें काफी हेल्प मिलती है। दोस्तों यह कुछ बातें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें आने वाली कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन की। दोस्तों इसमें होम्योपैथी बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिसके द्वारा आप बिना सर्जरी के भी आप अपने अल्सर्स को आप ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत ही असरदार दवाइयां आती है, इसमें से कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन की हम यहाँ पे आप बात करेंगे। दोस्तों जब कभी भी आपको इस तरह के जब अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं तब इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है जिससे कि आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है वो है दोस्तों ट्यूबरकुलिनम 1M। ट्यूबरकुलिनम 1M से आपको इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। इसका एक सिंगल डोज आपको, एक स्टेट डोज आपको एक लेना होता है, 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर आपको लेनी होती है, सिर्फ एक सिंगल डोज। दोस्तों उसके बाद में आपको नेक्स्ट डे से आपको अगली मेडिसिन जो होती है वो आपको शुरू करनी होती है।
दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो होता है आपका, इसमें एक मदर टिंचर है जिसका कि नाम है हेमामेलिस मदर टिंचर। दोस्तों हेमामेलिस मदर टिंचर, और उसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ आपको मिला के लेना होता है। दोस्तों हेमामेलिस मदर टिंचर आपको इस तरह के अल्सर जो डेवलप हो जाते हैं उसकी एक बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही खास दवा है। उसके साथ साथ ही इस तरह के अल्सर्स के लिए एक और मदर टिंचर है जिसका कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखे गए हैं, वो है कार्डुस मदर टिंचर। कार्डुस का भी मदर टिंचर इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसको भी दोस्तों लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों यह जो 2 मदर टिंचर है आप इसको मिक्स कर भी आप ले सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको हो जाती है तो। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों जिसका कि नाम है हिपरसल्फ 30। अगर आपको वहां पे पस फॉर्मेशन हो गया है तो वहां पर हिपरसल्फ 30 बहुत अच्छा काम करती है। और हिपरसल्फ 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है फॉस्फोरस 30। अगर आपको अल्सर्स डेवलप हो गए हैं और जो कि हील होते हैं फिर वापस से वो ऐसा लगता है ठीक हो गया और वापस से वो वहां पे आपको अल्सर डेवलप हो जाते हैं, ये प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है, ठीक होते हैं वापस अल्सर बनता है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो वहां पर फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छा काम करती है। फॉस्फोरस 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों, अगर वहां पे आपको बहुत ही एक स्मेल आती है और फैटी डिस्चार्ज होता है वहां पर, तो वहां पर मेडिसिन है जिसका कि नाम है पायरोजिनम। पायरोजिनम 200 आपको इसमें लेनी होती है। पायरोजिनम 200 को आपको वीक में 2 बार लेना होता है। पायरोजिनम 200 वीक में 2 बार आप कोई भी अपने वीक के 2 दिन फिक्स कर लें। जैसे मान लीजिए आप संडे को ले रहे हैं और वापस आप नेक्स्ट आप वेडनेसडे को आप रिपीट कर सकते हैं। यानी संडे को मॉर्निंग में 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लें आप पायरोजिनम 200 की, उसी तरह से आप वेडनेसडे को 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर आप मॉर्निंग में इसी तरह से आप इसको रिपीट करें। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला मदर टिंचर को आपको इस तरह के अगर अल्सर डेवलप हो गया है तो उसको क्लीनिंग करने के लिए, सफाई के लिए आप काम में लिया जाता है। तो इसको काम में लेने का तरीका होता है 30 ml पानी लें आप, यानी लगभग आधा कप पानी लें, उसके अंदर आप करीब 50 बूंदे आप इसमें कैलेंडुला मदर टिंचर की डालें और उसके बाद इसको आप पानी में जो जिसमें आपने ये मदर टिंचर डाला है कैलेंडुला का, उससे इसको आपका जो अल्सर बन गया है उसको आप क्लीनिंग में या सफाई में आप इसको काम में लें तो इसमें बहुत अच्छे आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको इस अल्सर की हीलिंग में आपको काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं अगर आपको इस तरह के अल्सर डेवलप हो जाते हैं तो। लेकिन दोस्तों यह एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप कोई भी यहाँ पे हम लोग जो मेडिसिन बताते हैं आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप हमेशा जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो हमेशा अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यहाँ पे जो भी मेडिसिन बताते हैं हम आपके नॉलेज पर्पज के लिए। दोस्तों इसके अलावा क्योंकि और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर और आपकी कंप्लेंट के आधार पर आपको देते हैं तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी वीनस अल्सर या वेरिकोज अल्सर के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी आज मैंने आपके साथ में जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।